गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वागुनारा, सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। आज नाउन्स का जो है नेक्स्ट रूल आपको पढ़ाएंगे हम। क्योंकि आपको मैं अभी पिछला वीडियो आपको पढ़ाए थे हम नाउन्स संबंधित। आप जानते हैं कि अभी अब जो हमारे वीडियो आएगा इसमें अक्सर एग्जाम से संबंधित जो हमारे नाउन्स होते हैं वो ही आएंगे। तो हम आगे ज्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं टॉपिक और कि नाउन्स का हमारा अगला रूल क्या है। नाउन्स का हमारा जो अगला रूल क्या है हम उसको पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे रूल हम यहाँ लिखते हैं, रूल थर्ड में आते हैं कि नाउन्स नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। नाउन ऑलवेज प्लूरल। इसका मतलब यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है, मतलब वो सिंगुलर उनका हम बनाते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में यस आता है और ये सदा बहुवचन में रहते हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं और इनके अंत में क्या होगा कि हमेशा यस आएगा। तो यस आएगा तो आप तो समझेंगे कि बहुवचन है। बिल्कुल सही है कि वो बहुवचन में है, लेकिन सभी नाउन्स जिसके अंत में यस लगा होता है वो सभी बहुवचन नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में यस लगा होता है, तो यस लगने के कारण वो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, वो उनका सिंगुलर होता ही नहीं, उनका सिंगुलर बनता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई इसमें यस लगा है उसमें से यस हटा दो तो बन गया सिंगुलर, तो सिंगुलर जब बन गया तो सिंगुलर आप वर्ब ला दो। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो आपको जानकारी में नहीं होगा, तो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, कुछ मतलब वर्ब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में यस लगा होता है और वह हमेशा बहुवचन में होते हैं, वो सिंगुलर में होते ही नहीं है। उनके उस नाउन के अंत में जो यस लगा होगा उसमें से यस मत निकाल करके उसको सिंगुलर मत बनाइएगा। उसके पहले ए और एन मत लगाइएगा, आर्टिकल मत लगा दीजिएगा कि यस भी हटा दें और उसके बाद उस नाउन के पहले मैं ए लगा दूं और एन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, वो आपका सिंगुलर बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं और उनके अंत में यस भी रहता है। क्या रहता है? उनके अंत में यस रहता है। उनको कोई भी शक्ति उनको सिंगुलर नहीं बना सकती है। ऐसा नहीं, 100% नहीं है, 90% जो है उस नाउन्स का सिंगुलर नहीं होता है, उसमें यस लगा भी रहता है। वो हमेशा बहुवचन में रहते हैं और बहुवचन में रहने के साथ साथ वो कभी सिंगुलर होते ही नहीं है। तो थोड़ा हम जानेंगे हम कि ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जो अक्सर परीक्षाओं में भी आ जाते हैं और वहां तक स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है। तो आज हम ही बताएंगे हम कि वो कौन कौन से जो नाउन्स हैं जो कि हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। तो आज थोड़ा हम जानते हैं कि वो क्या क्या है। जैसे मान लीजिए एक नाउन्स आपका है, पहले तो आप लिखिए यहां पर ओरिजिन, ओरिजिन्स और इसके पहले आप एब लगा दीजिए, हो जाएगा एब ओरिजिन्स। एब ओरिजिन्स ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर होता ही नहीं है। और देखिए कि इस वाले नाउन्स के अंत में क्या लगा है, यस लगा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल क्या है, यह आपका बहुवचन है। एब ओरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी होता है। क्या होता है इसका हिंदी तो आप जानते जाइए, हम इसको आप पढ़ाएंगे तो हम उसकी आपको हिंदी हम बताते चलेंगे हम कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मूल निवासी। क्योंकि आप जब तक इसका हिंदी नहीं जानेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा।
एब ओरिजिन्स जो है वो क्या है, उसका मतलब होता है मूल निवासी। यानी ये नाउन आपको जिस भी परीक्षा में, जिस भी पेपर में आप कोई भी एग्जाम देते हो, यदि यह आपको नाउन्स दे दे, आपको दिखाई दे दे, तो आप समझिएगा कि इस नाउन का तो सिंगुलर होता ही नहीं है। इस नाउन का हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, वो मूल निवासी होता है। वो क्या होता है, मूल निवासी होता है। एक इसी से और होता है, एक होता है एल्म्स, ALMS। अब देखिए इसके अंत में भी क्या आ गया, यस आ गया। तो जब यस आ गया, एल्म्स हो गया। यानी इस एल्म्स नाउन का भी सिंगुलर नहीं होता है, यह हमेशा बहुवचन में होता है। कभी भी इसको गलती से यस मत हटाइएगा, इसके पहले AN मत लगा दीजिएगा, नहीं तो यह नाउन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस नाउन का कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। तो एल्म्स, एल्म्स मीन्स क्या होता है, एल्म्स का मतलब होता है, एल्म्स का मतलब दान, एल्म्स का दान होता है, भिक्षा भी होता है। क्या होता है इसका मतलब, एल्म्स। तो देखिए ये एब ओरिजिन्स जो है एक एल्म्स हो गया। ये बताइए ये दोनों, ये जो दोनों आप जो नाउन्स देख रहे हैं, ये क्या है, दोनों नाउन्स के अंत में यस लगा हुआ है, और हमेशा किस में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा यह बहुवचन में होते हैं। और भी कुछ नाउन्स हैं, उनको थोड़ा देखा जाए। एक होता है अमेंड्स, AMENDES। अब देखिए क्या है यह, ये है आपका जो है यह अमेंड्स है। तो अमेंड्स, अब इसके भी अंत में क्या आ गया, यस आ गया। भाई अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब होता है, अमेंड्स का मतलब हर जाना होता है, हर जाना। क्या होता है इसका मतलब, हर जाना होता है। अब देखिए ये अमेंड्स ऐसा जो है, ऐसा नाउन्स है जिसका सिंगुलर नहीं होता है। इसके भी अंत में क्या है, यस आ गया है। तो अमेंड्स हो गया, एल्म्स हो गया, एब ओरिजिन्स हो गया, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर होता ही नहीं है। क्या होता है, जिनका सिंगुलर बिल्कुल नहीं होता है, जिनका सिंगुलर नहीं होता है। और भी बहुत से इसके नाउन्स हैं, तो आप देखते रहिए। एक शायद होता है एनल्स, ANNALS। आप देखिए एनल्स दिया हुआ है, ऐसे एनुअल से बना है एनल्स। एनल्स मीन्स होता है वार्षिक वृतांत होता है। क्या होता है, वार्षिक वृतांत होता है, वार्षिक वृतांत। अब देखिए एनल्स भी क्या है, एक ऐसा नाउन है जिसके अंत में एस लगा हुआ है। और एनल्स का मतलब क्या होता है, वो वार्षिक वृतांत भी होता है। तो जिस भी पेपर में, जिस भी आप एग्जाम कोई दे रहे हैं, यदि एनल शब्द आ जाता है, तो एनल्स का मतलब होता है वार्षिक वृतांत। ये अपने आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि एनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर बिल्कुल नहीं होता है। कुछ और भी नाउन्स हैं, जैसे एक होता है आर्चीव्स भी होता है। देखिए आर्चीव्स, आर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार। क्योंकि आप जिस जिले में हैं, तो आप हर हर जिले में क्या होती है, अभिलेखागार होती है, जहां पर क्या होते हैं, जो फाइल वोल जो रखी जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। तो हर जगह क्या है, हर जिले में जो है अभिलेखागार है। उसका माने क्या होता है, आर्चिव्स होता है। तो आर्चिव्स का मतलब जो होता है वो क्या होता है, अभिलेखागार होता है। अब देखिए इसके भी अंत में क्या लगा है, वो यस लगा है, अभिलेखागार हो गया। उसके बाद क्या है, वार्षिक वृतांत है, हर जाना है। उसके बाद से वो क्या है, मूल निवासी है, एल्म्स का मतलब दान बिच्छा है। तो ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, और जो शायद आपको नाउन्स नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको लगभग 40-50 के आसपास में ऐसे नाउन्स बताएंगे हम, कि जो वो नाउन्स का आपने नाम तो खैर सुना होगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी कि ये नाउन सिंगुलर में रहता है कि प्लूरल में रहता है। ऐसे बहुत से जो है क्या है, वो नाउन्स हैं। जैसे और भी इसमें नाउन्स भी आते हैं, जैसे एक होता है, एक होता है आपका एरियर्स जो होता है। क्या होता है, एरियर्स। आप जानते हैं कि एरियर्स जो होते हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस करते हैं, और सर्विस करने के साथ साथ मान लीजिए उनका कुछ एरियर छूट जाता है, उनको फुल पेमेंट नहीं मिल पाता है,
या किसी मुकदमे के थ्रू आते हैं और उनको जब वहां से जजमेंट मिलता है तो जितने दिन का उनका सर्विस पीरियड होता है तो एक जोड़ते हैं एरियर्स, कि मतलब इनका एरियर कितना है, मतलब इनका बकाया कितना है। तो एरियर्स शब्द क्या है, ये भी एक नाउन है। और देखिए एरियर्स, एरियर्स के जो है, एरियर्स में होता है बकाया। इसका हिंदी थोड़ा आप लोग जानते रहिए क्योंकि आप लोगों को शायद हिंदी में आपको दिक्कत होगी। बकाया, तो ये एरियस क्या है, एक ऐसा नाउन्स है कि जिस जो हमेशा बहुवचन में होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। इसमें कभी भी आप जो है कि यस मत हटाइएगा और इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके पहले ए और एन जो है आप मत लगाइएगा, ठीक है। और भी इसमें नाउन्स हैं, जैसे जैसे और भी है, एक ऑस्पिशियस भी है। ऑस्पिशियस का मतलब तत्वाधान, एक तत्वाधान जो है शब्द आता है हिंदी में, ऑस्पिशियस में होता है। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या है, ऑस्पिशियस के देखो ऑस्पिशियस के अंत में क्या है, यस लगा हुआ है। तो ऑस्पिशियस जो एक इंग्लिश वर्ड है, एक नाउन भी है, और ये नाउन हमेशा बहुवचन में रहता है, ये कभी सिंगुलर इसका नहीं होता है। इसका मतलब होता है तत्वाधान या संरक्षण भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं इसको हम संरक्षण भी शायद कहते हैं। एक इसका और माने होता है संरक्षण भी, इसका मतलब होता है। तो ऑस्पिस का मतलब होता है तत्वाधान या संरक्षण होता है। ये एक ऐसा नाउन है, इस नाउन का कभी भी सिंगुलर बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से हैं, हर लेटर में आपको मिलेंगे कि ऐसे ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिसका बहुवचन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे होता है बिलोज, एक आता है। जैसे मान लीजिए एक जो है बिलोज है, BELLOWS हो गया बिलोज। देखिए ये भी एक नाउन है। थोड़ा इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है धौंकनी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, यह धौंकनी होता है। अब देख लीजिए धौंकनी, आप देखेंगे गांव देहातों में जो कि एक धौंकनी होती है, जो कहीं आग उग को जलाने के लिए लोग उसका उपयोग करते हैं। धोकनी जो है गांव में इसको धोकनी बोलते हैं। अब शहरों में तो नहीं जानते हैं या हर जगह उसको क्या बोलते हैं हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे एरिया में जो है उसको धोकनी ही बोला जाता है, बिलोज होता है। तो बिलोज भी एक शब्द ऐसा है जिसका सिंगुलर नहीं होता है, उसका हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा प्लूरल होता है, उसके अंत में यस लगा होता है। और भी इसमें बहुत से भी हैं, इसमें और भी इससे बहुत बिलोंगिंग्स भी आता है, BELONGINGS भी है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति का मतलब वेल्थ जिसे कहते हैं, धन जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि संपत्ति हो गया। इसे हम कहते हैं जायदाद है, इसे जायदाद हो गया, सामान हो गया। इसका एक अर्थ और भी होता है। तो बिलोंगिंग शब्द ऐसा है, जो बिलोंगिंग शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, सिंगुलर में बिल्कुल नहीं होता है। तो इस वाले शब्द को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम जब पढ़ाएं तो आप नोटबुक जरूर ले लीजिए, अपना कॉपी और पेन भी ले लीजिए, इसको आप नोट भी करते रहिए। और हम आपको बोलते रहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेते रहिए। लेकिन देखिए ये बिलोंगिंग शब्द जो है ऐसा है कि जो हमेशा सिंगुलर में बिल्कुल नहीं रहता है, हमेशा रहता है बहुवचन में। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग का मतलब होता है आपका संपत्ति होता है। क्या होता है, संपत्ति होता है। कुछ इसमें और भी है, देख लीजिए, जैसे बाउल्स होते हैं, BOWLS बाउल्स। बाउल्स का मतलब होते हैं कटोरे। बाउल्स का मतलब क्या होता है, इसमें वो होता है आपका कटोरा होता है। तो जो बाउल्स जो होता है, बाउल्स हमेशा क्या है, वो कटोरा जो शब्द है वो हमेशा क्या होता है, वह बहुवचन में होता है। BOWLS बाउल्स। बाउल्स मीन्स क्या होते हैं, कटोरे होते हैं। तो ऐसे बहुत से जो है हमारे नाउन्स हैं, जो नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, वो बहुवचन में ही वो क्या होते हैं, वो होते हैं। और भी होते हैं ना, जैसे कुछ और भी नाउन है। जैसे मान लीजिए एक बी से आता है, BREECHES होता है, जिसको हम लोग अंडरवियर भी कहते हैं। इसको शायद हम लोग हिंदी में जंघिया भी कहते हैं। तो
तो ये ब्रिज होता है, जो ब्रिज जो है, तो ब्रिज शब्द क्या है, ये भी आपका एक बहुवचन वाला नाउन है, ये इसका भी सिंगुलर बिल्कुल नहीं होता है। देखिए ब्रिज शब्द में भी क्या लगा हुआ है, ब्रिज शब्द में भी हमारा जो है वो यस लगा हुआ है। बाउल्स हो गए, अन्य भी और भी है, जैसे और भी आता है, ऐसे होता है ना, बीनोकुलर भी होता है, बीनोकुलर से भी होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दूरबीन कहते हैं। बिनोकुलस का मतलब होता है दूरबीन होता है। तो आप जानते हैं ना कि दूरबीन, ये दुखी नहीं लिखा है, या दूरबीन लिखा हुआ है। तो बिनोकुलस जो होता है शब्द, वो क्या होता है, वो दूरबीन होता है, जिसको आप लोग जब पढ़ते होंगे जानते होंगे दूरबीन क्या चीज होती है। तो बिनोकुलर्स होता है। तो बिनोकुलर्स भी एक ऐसा शब्द है, ऐसा नाउन है कि जिसके अंत में यस लगा हुआ है, और इसके लग जाने से वो हमेशा बहुवचन में रहता है, उसका सिंगुलर उसका बनता ही नहीं है। और भी बहुत से हैं यह बिनोकुलर्स में, शायद इसमें एक ही यल होता है, इसमें एक ही यल होता है। एक होता है आपका बिलियार्ड्स भी होता है, बिलियार्ड्स भी होता है, बिलियार्ड्स भी होता है। बिलियार्ड्स जो है एक प्रकार का यह गेम होता है, एक प्रकार का यह खेल है, एक प्रकार का ये खेल है। मेरे ख्याल से ये इंडोर गेम होते हैं। यह बिलियार्ड्स जो शब्द है ये इंडोर ही गेम होता होगा, जो शायद वैसे मारते हैं लोग। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि बिलियार्ड्स जो गेम क्या क्या है वो। तो बिलियार्ड्स मतलब एक प्रकार का ये गेम ही है। तो बिलियार्ड्स शब्द जो है इसके अंत में भी यस लगा हुआ है, और इस लगने के कारण वो हमेशा बहुवचन में रहता है। इसका आप लोग कभी भी इसको सिंगुलर आप लोग मत समझिएगा, क्योंकि बिलियार्ड शब्द क्या है, वो बहुवचन है। तो हमेशा यह इसके साथ बहुवचन की क्या होगी, वो हमेशा इसकी बहुवचन की इसकी ही वो क्रिया आएगी। इसकी हमेशा क्या होगी, वो बहुवचन की ही क्रिया आएगी, इसमें सिंगुलर वाली वर्ब नहीं आएगी। अन्य और भी हैं, जैसे मान लीजिए कस्टम्स हो गए, CUSTOEMS हो गया। अब देख लीजिए कस्टम्स भी क्या है, एक प्रकार से जो नाउन है। कस्टम का मतलब प्रथाएं होता है, कस्टम का मतलब प्रथाएं। इसका हिंदी भी आप लोग थोड़ा जानते रहिए, प्रथाएं। कस्टम का मतलब प्रथाएं होता है। तो होती है ना हमारी कस्टम है, हमारे ट्रेडिशन जो होते हैं, कस्टम जो होते हैं। तो जो कस्टम जो शब्द है वो क्या है, वो हमेशा आपका क्या रहता है, बहुवचन में रहता है, वो सिंगुलर में बिल्कुल नहीं रहता है। तो यदि आप हमारा वीडियो आज हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट भी करें। तो एक कस्टम्स हो गया, कस्टम से मतलब क्या होता है, प्रथाएं होता है। और भी है, आप लोग जो है एक चीज और भी खाते होंगे, CURDS खाते होंगे, CURDS भी खाते होंगे। कर्ड्स, कर्ड्स मीन्स होता है दही। तो दही हमेशा बहुवचन में रहता है, उसका सिंगुलर बनाने की आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। तो ऐसे बहुत से मीनिंग है जो हम आपको, अधिकांश मीनिंग आपको बताएंगे हम, कि कौन कौन से ऐसे मीनिंग है जो हमेशा रहते हैं बहुवचन में, वो सिंगुलर में बिल्कुल नहीं रहते हैं। उनको सिंगुलर आप बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। कि आप देखिए आपके सामने में कितने कितने जो है मैं वो लिख रहा हूँ। तो कर्ड्स हो गया, एक कर्ड्स के बाद क्या होता है, कार्ड्स भी होते हैं, CARDS। कार्ड्स मीन्स होता है पत्ते। अब वो पत्ते मत समझिएगा कि जो है जो पेड़ में रहता है, वो नहीं। वो शायद वो भी एक प्रकार से, वो लोग बहुत से लोग होते हैं इकट्ठा बैठ के जो कार्ड्स खेलते हैं ना, जो पत्ते होते खेलते हैं, उसमें वो बादशाह होता है, इक्का है, लोग बोलते हैं कि इसमें बादशाह है तो इक्का है इसमें। तो उस वाले कार्ड्स को जो है हम क्या करते हैं, उस वाले कार्ड्स को कहते हैं कि पत्ते। तो आप लोग जो है इसको आप नोट कीजिए। अभी आगे और भी बहुत से नाउन्स हैं जो जो है कि वो नाउन्स आपको हम जो है अभी आपको और बताने वाले हैं। क्योंकि अभी हाई लेवल का जो है चल रहा है इंग्लिश जो है, कि अब ये धीरे धीरे आप जो है हाई लेवल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसी तरह से जो है कि नाउन्स अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं, जो बच्चों को जानकारी नहीं होता है। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा अभी और चलते हैं, इसमें बताते हैं कि और इसमें कितने अभी और ऐसे नाउन्स हैं जिस नाउन को आपको जानना जरूरी है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा।
तो थोड़ा सा हम और भी जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, सिंगुलर में नहीं रहते हैं। ऐसे नाउन के अंत में, सभी नाउन्स के अंत में क्या है, आपको यस जरूर मिलेगा। तो यस मिलेगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या है, यह बहुवचन में है। और यह बहुवचन में है तो क्या होगा, यह हमेशा जो है, यह बहुवचन में है तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा बहुवचन वाली वर्ब लेगी। और भी है, जैसे मान लीजिए एक तो होता है ड्रावर्स, आप लोगों ने देखा होगा। एक नहीं तो ड्रावर कहते हैं, इस ड्रावर को खोल लो, ड्रावर खोलता है उसको, कल कहते हैं खोलने के लिए ड्रावर्स। तो जो ड्रावर्स होता है इसको खोलते हैं तो ड्रावर्स होते हैं। ये भी क्या है, ड्रावर्स भी क्या है, एक तरह से यह एक नाउन है जिसके अंत में क्या है, इसके अंत में हमेशा क्या लगा हुआ है, वो यस लगा हुआ है। ड्रावर्स को शायद इसका मतलब शायद दराज होता है, दराज, इसकी शुद्ध हिंदी जो भी हो, इसका दराज होता है। तो जो ड्रावर्स जो शब्द है वो क्या है, वह एक बहुवचन में है, न कि वह सिंगुलर में है। ऐसे और भी बहुत से क्या है उसमें आपके जो है वो मीनिंग है। जिसे और भी है, मान लीजिए डी से में आ जाएंगे हम, डी से एक होता है ड्रेक्स होता है। ड्रेक्स का मतलब होता है मैल, ड्रेक्स का मतलब होता है मैल। इसको हमेशा पुलिंग है, यह है क्या है, यह ये पुलिंग में आता है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। मतलब इसको इसको पुलिंग में इसको माना गया है। तो ड्रेक्स होते हैं, ड्रेक्स का मतलब क्या है, मैल। बहुत से लोग नहाते नहीं है, उनके शरीर में क्या है, पूरा मैल जम जाती है, तो उसी हम ड्रेक्स को मैल भी कहते हैं। तो ये क्या है, ड्रेक्स है। अब देखिए ड्रेक्स शब्द के अंत में क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। जब वो यस दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा नाउन है जो हमेशा क्या बनेगा, यह बहुवचन में रहता है, इसका कभी इसका सिंगुलर इसका नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सी क्या है, यह बहुत इसके नाउन है। कुछ और भी नाउन इसके होते होंगे। इस मान लीजिए एक है ई ए भी ई एस, ईप्स। ईप्स का मतलब जो है ओरी होता होगा। क्या होता होगा, ओरी। इसको हम कहते हैं छज्जा जो है, ओरी का मतलब मान लीजिए ये दीवार है, आज आपने अपना कटरन ऐसे रखा है, तो जो जो दीवार से जो बाहर का जो इधर लटका हुआ एरिया होता है उसी को हम ओरी बोलते हैं। तो ये ओरी होता है। ईप्स का मतलब क्या है, यह ओरी होता है। तो ईप्स ईप्स भी क्या है, एक तरह से ये ऐसा नाउन है जो हमेशा बहुवचन में रहता है, ये कभी सिंगुलर में ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसा होता है। यह बहुत सी और अन्य भी है, जैसे मान लीजिए इंट्रेल्स भी है, इंट्रेल्स। इंट्रेंस का मतलब होता है अतड़ियों। हर इंसान की क्या है, एक मतलब अतड़ी होती है, जिसे हम आंत कहते हैं ना, आंत कहते हैं। अब देखिए इंट्रेल्स क्या है, अतड़ियों दिया हुआ है। अब अतड़ी का सिंगुलर होता ही नहीं है, अतड़ी का हमेशा क्या होता है, वो बहुवचन में रहता है। तो इंट्रेल्स, इंट्रेल्स क्या है, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, जो यस लगा हुआ है, इंट्रेल्स है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंट्रेंस का क्या है, वो हमेशा इंट्रेंस का कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, उसका हमेशा बहुवचन में रहता है। और भी है इसमें, इसमें और भी नाउन्स हैं, जैसे इम्बर्स, ई एम बी ई आर ई एस होता है। इम्बर्स, इम्बर्स का मतलब चिंगारी होता है। आप देखें ना, आग जब जलती है तो चिंगारी इसमें से छिड़कती है, उसी को कहते हैं चिंगारी। तो अब देखिए, अब ऐसे ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं जो आप शायद नहीं सुने होंगे, या आपके लेसन में, इंटर में, हाई स्कूल में आपको शायद न पढ़ाया गया हो, ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं, नाउन मिल रहे हैं। अब इम्बर शब्द क्या है, इम्बर शब्द ऐसा है जिसके अंत में यस लगा हुआ है, और यस जब लगा है तो इसका मतलब है कि वो बहुवचन में है, और 100% बहुवचन में है, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है, इसका अर्थ होता है चिंगारी होता है। तो ऐसे बहुत से क्या है हमारे पास जो है, ऐसे बहुत से नाउन्स होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे एक आध और नाउन में लेता हूं, एफ ई डबल टी ई आर एस, हीटर्स।
फीटस जो होते हैं ना, फीटस का मतलब शायद होता है जंजीर, जंजीरें, बेड़ी भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं हम? बेड़ी भी कहते हैं। तो अब देखिए फिटर, वो फिटर नहीं कि जो लोग काम करते हैं जाकर के बाहर में, जो फिटर काम करते हैं लोहा पाइप को काट करके अपना जोड़ते झाड़ते हैं, ये वो वाला फिटर नहीं है यार। ये इसका स्पेलिंग है FETTER, है, फीटर्स है। यानी फीटर्स जो जंजीरें होती हैं, जो बेड़ियां होती हैं, इसका क्या होता है, इसका कभी भी इसका सिंगुलर नहीं बनता है। इसके और भी क्या क्या है, वो क्या है, और भी होगा FIR, फायर वर्क्स भी होता है। फायर वर्क्स जो होता है ये भी एक प्रकार का नाउन है। फायर वर्क्स के मीन्स होता है आतिशबाजी होता है। देखिए आतिशबाजी, फायर वर्क्स का मतलब क्या होता है, यह आतिशबाजी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दिवाली के दिन जो है वो फायर वर्क्स करते हैं, अर्थात वो आतिशबाजी करते हैं। तो ऐसे नाउन्स का कभी भी क्या होता है, वो सिंगुलर बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, उसका सिंगुलर तो होता ही नहीं है। अन्य भी और देखिए कुछ और भी इसमें होंगे, इसमें कुछ और भी होगा। फंड्स होता है ना, FUENDS, फंड्स। फंड्स का मतलब कोष होता है, क्योंकि सरकारी कोष होती है ना, जो आप लोग घर के यदि कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनके सरकारी कोष से क्या होते हैं, उनके कुछ पैसे आते हैं, शायद GPF भी करता होता है। तो फंड्स जो होता है, फंड्स का मतलब क्या होता है, वो कोष होता है। तो फंड शब्द भी क्या है, वह एक प्रकार का वो प्लूरल नाउन है। इसके अंत में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। तो यस लग जाने से क्या हो जाएगा आपका वो, कि समझ लीजिएगा कि यस लग जाने से वो बहुवचन है, उसका सिंगुलर उसका क्या होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। और बहुत भी है, अन्य भी है। ऐसे देखिए GUTS, गट्स। गट्स मीन्स हिम्मत। गट्स मीन्स क्या होता है आपको, आपका यह हिम्मत, गट्स, गट्स रखो यानी हिम्मत रखो। तो गट्स शब्द क्या है, गट्स भी तो एक तो नाउन है। वो किस प्रकार का नाउन है, वह नाउन हमेशा होता है बहुवचन में ही होता है। तो गट्स का कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। आप मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग गट्स सब शब्द में से यस को हटा करके इसमें गट मत लिख देना, इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह ऐसा नाउन है जो हमेशा बहुवचन में रहता है। ग्लासेज भी है, ग्लासेज भी क्या होता है, वो ग्लासेज जो होता है वो भी हमेशा बहुवचन में रहता है। ग्लासेज GLASSES, चश्मे होते हैं ना जो चश्मा हम कहते हैं, इसका क्या भी है, ग्लासेस का हमेशा बहुवचन में रहता है, इसका सिंगुलर इसका बिल्कुल नहीं बनता है। तो ग्लासेस में से यस हटा करके आप सिंगुलर बनाने की कोशिश आप मत कीजिएगा। अन्य भी बहुत से शब्द हैं, ऐसे अन्य भी और भी हैं। KNICKERS, निकर्स। निकर्स का मतलब होता है छोटी बात। निकर्स का मतलब छोटी बात, वो वाला निकर नहीं है जो बच्चे पहनते हैं, वो वाला निकर नहीं है। ये निकर्स का मतलब क्या होता है, ये छोटी बात होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत से जो है क्या है, वो नाउन्स हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अन्य, इसमें अन्य और भी बहुत से नाउन आपको मिलेंगे। जैसे मान लिया हो गया लॉजिंग, LODGINGS, लॉजिंग। लॉजिंग मीन्स होता है आवास, जहां पर आप रहते हैं उसे आवासन बोलते हैं। तो ये जो लॉजिंग जो शब्द है, इसका मतलब क्या है, आवास है। तो लॉजिंग शब्द जहां भी देखिएगा उसको बहुवचन मान करके और वहां पर बहुवचन वर्ब लाइएगा। समझ लीजिएगा कि यदि वो सब्जेक्ट के स्थान पर है, यदि इसके आगे वर्ब का आना है तो हमेशा वो वर्ब बहुवचन के रूप में आएगी, न कि वो सिंगुलर के रूप में आएगी। तो ऐसे अनगिनत क्या है, वो बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जो नाउन्स हमेशा बहुवचन में रहते हैं, वो कभी क्या होते हैं, कभी उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। अन्य भी बहुत से हैं, जैसे मान लीजिए है आपका LESS, लेस। लेस का मतलब क्या है, यह कम होता है। एक होता है मम्प्स। मम्प्स, मम्प्स जो है एक प्रकार का रोग है, शायद इसका मतलब होता है कंठ माला का रोग होता है, कंठ माला। कंठ में जो है कोई एक रोग होती है, ये उसी के लिए आता है। मम्प्स जो तो होते हैं क्या, ये कंठ माला का ये रोग हो गया। और भी बहुत से हैं, जैसे
अन्य भी ऐसे भी बहुत से जो नाउन्स हैं, वो नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा वो हमेशा वो बहुवचन में रहते हैं। अन्य भी हैं, MEASCLES, मिसल्स जो होते हैं, मिसल्स का मतलब चेचक का रोग या खसरा का रोग होता है। चेचक का रोग या खसरा का रोग, ये भी एक बीमारी है। खसरा भी मैं लेता हूँ, खसरा। अब देख लीजिए, ये मिसल्स क्या है और मम्प्स क्या है, ये कंठमाला का रोग है। मिसल्स क्या है, ये भी एक आपका बहुवचन वाला नाउन है। देखिए सभी के अंत में क्या है, यस आ रहे हैं, और आपको दिख भी रहा है कि जब यस आया है तो वह ऑलरेडी बहुवचन में होगा। और 100% है कि जो मैं आपको नाउन आपको मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये नाउन हमेशा बहुवचन में रहते हैं। इनका कभी सिंगुलर बनता ही नहीं है, इनका कभी सिंगुलर बनता ही नहीं है। ठीक है, अन्य और भी हैं, नाउन से है, जैसे नपटेल्स जो होते हैं, NTAILS, नपटेल्स। नपटेल्स का मतलब शादी विवाह होता है, शादी विवाह होता है। नपटेल्स का मतलब क्या होता है, यह शादी विवाह होता है। तो नपटेल्स भी क्या है, एक ऐसा जो है आपका वो नाउन्स है, वो नाउन्स उसका क्या होता है, बहुवचन में होता है, वो कभी सिंगुलर इसका बनता ही नहीं है। तो अन्य अनगिनत अनगिनत है। मैं आपसे कहा कि मैं 40-50 आपको मैं बता दूंगा मैं कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, वो सिंगुलर में बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। नपटेल्स है, अन्य भी बहुत से हैं। नपटेल्स हो गया, ओट से है, ओट। ओट आपने शायद सुना होगा, ODDES, ओट्स। ओट्स का मतलब होता है कठिनाइयां। ओट्स का मतलब क्या होता है, कठिनाइयां। यह भी एक ऐसा नाउंस है जो नाउंस क्या होता है, हमेशा बहुवचन में रहता है, हमेशा बहुवचन में रहता है। तो ऐसे इस प्रकार के अनगिनत नाउंस हैं जो हमेशा क्या होते हैं, वो बहुवचन में होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनता है। तो आप जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप जो है यदि कॉपी कलम लिए हैं तो इसको आप नोट भी करते रहिए। और मुझे आशा और विश्वास है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस तरह से अन्य कितने कितने जो नाउन्स हैं जिनका बहुवचन होता है उनका सिंगुलर नहीं होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके भेजें। क्योंकि अगर आप लिख कर नहीं भेजेंगे तो हम इसके आगे आपको और कितने कितने जो नाउन्स अभी और भी हैं, हम आपको वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हम इसके आगे हम जो है ओट्स के बाद आगे और भी बहुत से नाउन्स हैं, जो नाउन्स जो हमेशा होते हैं बहुवचन में। हम तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके आगे और बताएंगे हम कि कितने नाउन्स अभी और हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है, उनके पहले AN लगा करके हम उनका सिंगुलर भी नहीं बनाते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।